हेलो गाइस, अंदर नाइक हियर। आज हम देख रहे हैं 10 बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर वन स्लॉट में। जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे और प्रॉपर्टी हमको समझ में आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड मीन्स हम पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे और उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज मीन्स क्या क्या वेरिएशन है उसमें वो देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो ये चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक मीन्स एक पीरियड के बाद वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीटेशन हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाती है कुछ इंटरवल के बाद, उसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मीन्स द व्हाट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देयर आर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है हमने कैसे अरेंज किए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे। जो बेसिक है हम मेंडेलियम नहीं देखेंगे, इसमें न्यूलॉन ऑक्टेट नहीं देखेंगे, टाइट्स नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है और उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देयर आर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड होती है, एलिमेंट रहते हो एटॉमिक नंबर। हम अरेंज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हम कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे अरेंज करेंगे। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे 118 ऐसे एटॉमिक नंबर से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से एटॉमिक नंबर उसका अरेंज करेंगे। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से फिर से एक इंटरवल के बाद फिर से जो यहाँ पे जो नंबर आएगा इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। फिर से यहाँ से एक नंबर आएगा तो इसकी जो नंबर है, ये जो नंबर है इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ये एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो ऐसे हम अरेंज करेंगे, उसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी मीन्स एक पीरियड के बाद सिमिलर जो प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ग्रुप में हम अरेंज करेंगे, पीरियड में हम अरेंज करेंगे, उसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालेंगे। तो इट इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। देयर आर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के ऊपर है। और एटॉमिक नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट दैट चेंजेस पीरियोडिकली डाउन द ग्रुप। अभी डाउन द ग्रुप जो होते हैं डाउन द ग्रुप होते हैं एंड अक्रॉस द पीरियड। तो ये देखो, ये जो है अक्रॉस द पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की है उसको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड, ये इसको बोलते हैं पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं पीरियड। इसलिए हम कैसे बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। यहाँ से लेफ्ट चालू होगा और यहाँ से राइट चालू होगा। तो कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। हॉरिजॉन्टल में कैसे प्रॉपर्टी हम अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से हम अरेंज करेंगे सब एलिमेंट्स को। और बाद में जो प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल के बाद जो आएगी उसको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। ये हॉरिजॉन्टल हुए उसको पीरियड बोलते हैं। और ये वर्टिबल कॉलम है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिबल कॉलम को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप, इसको बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड एंड वर्टिकल होते हैं कॉलम। तो पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड होते हैं।
जो हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड वो 7 होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप और लास्ट में कितना ग्रुप होता है 18, जो हेलोजन का ग्रुप होता है ना 18, तो वो ग्रुप होता है। ओके, तो अक्रॉस द पीरियड हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे एंड डाउन द ग्रुप कैसे चेंज होती है प्रॉपर्टी वो हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको समझा पीरियड कितने होते हैं 7 और 18 क्या होते हैं ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी चेंज होती है और डाउन द ग्रुप कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है वो हम दिखेंगे। मीन्स पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक मीन्स हम पहले क्या करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे, अरेंज करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बाद में वो प्रॉपर्टी कैसे वेरिएशन आती है मैं अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप में प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है वो हम देखेंगे। ओके, अभी देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी? सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाती है ओ एलिमेंट की, उसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मींस द दोज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज पीरियोडिकली डाउन फ्रॉम अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, वो चेंज होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी? व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिसिटी? ये किसको बोलते हैं? एक पीरियड के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट दिखाता है उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। द रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स मींस the certain element shows the similar property, the recurrence of elements with a similar property after certain regular interval of time। regular interval के बाद similar property दिखाता है, the element shows करता है recurrence of element with a similar property after certain regular interval। कुछ इंटरवल के बाद कुछ पीरियड के बाद certain elements same property show करते हैं। those when those are arranged in increasing order of atomic number से हम arrange करेंगे तो certain elements same properties show करते हैं after the certain interval of intervals, उसको बोलते हैं periodicity। समझा? what is a periodic? पीरियड के बाद similar property और show करेंगे और एक ही ग्रुप में arrange करेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम देखेंगे। तो आप बाहर करो 20 एलिमेंट्स ऑल द 20 एलिमेंट्स यू हैव टू बाहर इट। तो पीरियोडिसिटी समझी। अभी हम 20 एलिमेंट्स देखेंगे। तो मैंने ड्रॉ किए हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट। यू हैव टू बाहर द फर्स्ट 20 एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एमसीक्यू पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बाहर करो, कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं। इजी है, इजी है। तो फर्स्ट तो बीच में का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशनल एलिमेंट है वो हम लोगों को नहीं है, तो मैंने बीच का जो टेबल है वो छोड़ दिया है। फर्स्ट जो हमने वर्टिकल है, वर्टिकल क्या है ग्रुप है वो ड्रॉ किए फर्स्ट टू 18, तो बीच का जो ग्रुप है मैंने ड्रॉ नहीं किए। तो फर्स्ट सेकेंड बाद में 13 टू 18 मैंने ग्रुप ड्रॉ किए। और हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द पीरियड, हॉरिजॉन्टल क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे 7 क्या है यहाँ पे 5 6 7 क्या है पीरियड। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट मैंने ड्रॉ किए, कौन से पीरियड में आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं। तो फर्स्ट 20 में क्या 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 है? हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन उसका एटॉम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का ये एटॉमिक नंबर है फर्स्ट, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं नीचे और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं एटॉमिक मास लिखते हैं। तो हम एटॉमिक मास नहीं, हम अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से हमने अरेंज किए। तो हाइड्रोजन हेलियम सेकंड एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से सेकंड है, तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा आता है 8 आता है, 8 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 13 नंबर में आता है। सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन
पोटेशियम, कैल्शियम, तो हम ऐसे बाहर करो ये हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे तो आपको एटॉमिक नंबर भी वैसे ही याद आप याद रखिए। इंक्रीजिंग और ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 1, हेलियम का 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। तो फर्स्ट तो कितने सेल होते हैं? के, एल, एम, एन, ये पहले ही हमने स्टडी किया है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 जाते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में रिमेनिंग 1, और ये बेरिलियम 4 है तो 2 कितने आएंगे? 2 एंड 2। बाद में कार्बन, बोरॉन है, बोरॉन में फिर तो 2 एंड 3। बाद में कार्बन 6, 2 एंड 4। ये देखो तो आप ये बाहर करो। अभी देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और बाद में रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट में थे। इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं? तो फर्स्ट सेल में कितने जाएंगे, सेकंड सेल में कितने जाएंगे, थर्ड सेल में कितने जाएंगे, वैसे अरेंज करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो वैसे मैंने सब लिखा है। देखो यहाँ पे देखो ऐसे अरेंज किया कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये देखो ये जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप अल्कली ग्रुप, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जो सेकेंड ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन से कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो 17 ग्रुप है ये इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप। ये 17 ग्रुप है उसको हैलोजन बोलते हैं। और जो 18 ग्रुप है उसको नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका ऑक्टेट, ये हेलियम सिर्फ 2 है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लेकिन इसके 8 उसका ऑक्टेट है। ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे? हेलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है किसके साथ रिएक्ट नहीं करते? वो अकेले रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड रहती है। लेकिन लास्ट है वो नोबल गैस है, इनर गैस है, जीरो गैस है, वो 18 ग्रुप है, वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके लिए इसको नोबल बोलते हैं। अभी देखो अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा सबको? हाँ अभी देखो अभी बराबर आप ऑब्जर्वेशन करो। जो पीरियड है पीरियड जो है 1 2 3 4, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देखो। फर्स्ट पीरियड में कितने नंबर ऑफ सेल है? पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ में उसका नंबर किसके ऊपर डिपेंड है? इसका नंबर, पीरियड का नंबर इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ सेल के ऊपर डिपेंड है। कितने नंबर ऑफ सेल है? नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ऑर्बिट कितने हैं उसमें, उसके ऊपर डिपेंड है। तो शेल एंड ऑर्बिट तो आपको मालूम है। तो इसका कैसे लिखा? अभी आप मैग्नीशियम का हम ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में फर्स्ट ऑर्बिट में ये मैग्नीशियम का एटम है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड ऑर्बिट में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने ऑर्बिट हो गए? 1 2 3 ऑर्बिट है। 1 2 3 ऑर्बिट है, इसलिए उसका पीरियड का नंबर कितना है? तो आपको बोलेंगे मैग्नीशियम कौन से पीरियड में आता है? तो थर्ड पीरियड में आता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 1 2 3। अभी आपको पूछा फॉस्फोरस के सेल कितने हैं? फॉस्फोरस कौन से पीरियड में आता है? तो थर्ड पीरियड में। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ सेल 1 2 3। क्लोरीन कौन से पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में आता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3। आर्गन भी 1 2 3, फॉस्फोरस भी 1 2 3। तो पीरियड क्या शो करता है? नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ऑर्बिट कितने हैं। अभी देखो
कैल्शियम देखो 1 2 3 4, इसलिए वो 4 पीरियड में आता है कैल्शियम। देखो तो उसके ऊपर अभी लिथियम का पूछा तो कौन से पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है। ओके, तो ये पीरियड क्या डिसाइड करता है, मींस पीरियड्स से हमको क्या मालूम पड़ता है, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, नंबर ऑफ और सेल से और नंबर ऑफ ऑर्बिट से वो कौन से पीरियड में है वो मालूम पड़ता है, मीन एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, अभी ग्रुप से क्या मालूम पड़ता है, वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंसी कितनी है। ये देखो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन, 13 13 मीन्स थर्ड, एक्चुअली इसको थर्ड फोर्थ ऐसा है। अभी 13 ग्रुप है, तो इधर देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कितनी है 3, इसकी वैलेंसी कार्बन सिलिकॉन ये जो 14 ग्रुप की वैलेंसी है 4, और उसके बाद दिस इज नॉट ये वैलेंसी, ये 5 5 है 6 है 6 है, वो क्या करेंगे, जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वही उसकी वैलेंसी रहती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे डोंट वो क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये 1 2 3 में 4 के नीचे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं, लूज करते हैं। तो वही जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। वो डोनेट करते हैं, लूज करते हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो आफ्टर 4 के बाद ये 5 6 7 एक तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये 5 जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुए, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी पड़ेगा क्या, 7 लेना वो इजी पड़ेगा, 1 डेफिनेटली 1 देना इजी पड़ेगा, 2 देना इजी पड़ेगा, 3 देना इजी पड़ेगा। तो मिडिल नंबर है 4, तो ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इजी पड़ता है, तो उनकी वैलेंसी होती है। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसको ऑक्टेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसको ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है 1, जितने इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं वो इसकी वैलेंसी रहती है। ये 6, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। अभी देखो 5, ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये जो 15 ग्रुप के एलिमेंट है 5 है, तो जो ये ग्रुप डिसाइड करते हैं, ये 8 ये 7, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक्चुअली 15 ग्रुप है, बिकॉज और बीच में ट्रांजेक्शन एलिमेंट में आते हैं इसलिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उतना उस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो उनकी वैलेंसी होती है। ओके, तो ये ग्रुप अभी देखो वो इसकी वैलेंसी 1 है, तो फर्स्ट ग्रुप में इसकी वैलेंसी 2 है, सेकेंड ग्रुप में अभी इसकी वैलेंसी 3 है, तो थर्ड ग्रुप में एक्चुअली 13 ग्रुप है लेकिन थर्ड ग्रुप है अभी, ये फोर्थ, ये बाद में उसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन 18 17 ऐसे ग्रुप में। इसको जो 17 ग्रुप में उसको बोलते हैं हैलोजन, और जिसको ये नोबल गैस तो मैंने पहले ही बोला है, तो आपको समझा, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सब डिपेंड है। अभी हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर 20 एलिमेंट्स देखे, पीरियोडिक टेबल देखा, हॉरिजॉन। अभी जो फर्स्ट है उसको अल्कली मेटल बोलते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में है, मीन्स हाइड्रोजन लिथियम नाइट्रोजन कैल्शियम पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं, हम अल्कली मेटल बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप में है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अल्कली मेटल है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। और ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हैलोजन हुआ, ये नोबल गैस हुआ। अभी हम प्रॉपर्टी के देखेंगे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ये आपको समझ में आया होगा सबको। तो ये देखो पीरियोडिक टेबल मैंने ऊपर जरा ड्रॉ किया है, फिर से जो हमको चाहिए ये प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी,
अभी कौन से प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे अभी आईसीएसई बोर्ड में। एटॉमिक साइज तो इजी है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर्स एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट वी हैव टू सी द एटॉमिक साइज। हम क्या देखेंगे? एटॉमिक साइज प्रॉपर्टी के देखेंगे अक्रॉस द पीरियड एंड टॉप टू डाउन मीन डाउन द ग्रुप। हम कैसे बोलते हैं? अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। ये क्या है? हमारा ग्रुप है। 1 2 3 4। ये क्या है? ये पीरियड है। ये 1 2 3 4 ये है हॉरिजॉन्टल क्या है? पीरियड है। और ये क्या है? ग्रुप है। 1 2 ये हमारा 2 ग्रुप है। ये हमारा एक्चुअली 13 है, ये 14 है, 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 ग्रुप है। नोबल गैस है, हेलोजन गैस। ओके, तो हम साइज कैसे होती है? अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। हम क्या देखेंगे? देखो अभी हम ग्रुप में देखेंगे डाउन द ग्रुप। अभी व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज किसको बोलते हैं? ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये देखो ये ऑर्बिट है। अभी देखो 1 सेल है तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस क्या होती है? अभी इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गई। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई एटॉमिक रेडियस। ओके, तो हम क्या देखेंगे? अभी देखो, चलो स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो फर्स्ट ग्रुप में देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट में तो एक ही सेल है, सेकेंड हाइड्रोजन में एक सेल है, बाद में लिथियम में 2 सेल है। न्यूक्लियस में ड्रॉ किया है लिथियम, बाद में सोडियम। कितने सेल है? 1 2 3। तो 1 2 3 सेल। बाद में पोटेशियम 1 2 3 4। तो एटॉमिक साइज डेफिनेटली इंक्रीज हो गई, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। एटॉमिक साइज मीन्स क्या मिलेगा? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो गई? इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो गई? इंक्रीजेस। व्हाट इज एटॉमिक साइज? द मीन्स व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस तो डेफिनेटली एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज हो गई। अभी अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड में क्या होती है? एटॉमिक साइज होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज? नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं। ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेल, नंबर ऑफ सेल सेम रहे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन। बाद में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं लेकिन सेल सेम रहते हैं 1 2 3। बाद में 4 5 6 ऐसे रहेंगे। तो देखो बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मीन्स ये देखो नंबर ऑफ सेल सेम है। हम क्यों बोलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गई? नंबर ऑफ सेल सेम हो गए लेकिन जो देखो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। प्रोटॉन बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग रहते हैं। तो 1 यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 एक इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा नोबल गैस होने तक, अक्रॉस द पीरियड तक वो क्या करेगा? बढ़ता जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहते हैं? अट्रैक्शन। क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। तो ये क्या करता है? पुल टूवर्ड्स करता है। ये न्यूक्लियस के इधर पॉजिटिव रहता है। जितने पॉजिटिव अभी समझो अभी लिथियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है तो 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा,
प्रोटॉन 3+ और इलेक्ट्रॉन 3, ये क्या करेंगे, पुल टूवर्ड्स करेंगे एक दूसरे। अभी ये 4 है तो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पुल टूवर्ड्स करेंगे, मीन नजदीक आ जाएंगे। ये क्या होगा, न्यूक्लियस ये वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या होगा, साइज क्या होगी, स्लोली स्लोली जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे वैसे वैसे साइज क्या होगी, उसकी डिक्रीज होती है। मीन्स अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझा, साइज मीन्स क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक सेंटर ऑफ द एटम एंड आउटरमोस्ट सेल, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, and that's why the atomic size increases, and across the period प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं। सेल तो सेम रहते हैं, लेकिन वो पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो क्या होता है, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, वैसे वो पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, समझा। तो हम देखेंगे सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, एडेड करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलते हैं। उसके लिए गेन करने के लिए, एडेड करने के लिए उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एटम में से। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यूट्रल गैस ऑफ एटम टू फॉर्म अ मोनोवैलेंट नेगेटिव आयंस फॉर्म हो जाता है। देखो, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव आयंस ऐड हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, 4 के बाद ये 4 के बाद ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एडेड हो जाते हैं। तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन एडेड इन न्यूट्रल गैसेस ऑफ एटम टू फॉर्म मोनोवैलेंट नेगेटिव आयंस। तो अक्रॉस द पीरियड में देखेंगे, क्या देखेंगे, अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन इंक्रीज होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ गई, गेन द इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्या होगा है, तो अक्रॉस द पीरियड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड में क्या होती है, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस हो जाती है। और डाउन द ग्रुप, अभी हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप। अभी देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस होती है। डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीजेस होती है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, लेकिन चार्ज क्या होता है, एटॉमिक चार्ज डिक्रीज होता है। एटॉमिक जो चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक चार्ज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, एटॉमिक चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, एटॉमिक चार्ज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अभी चार्ज डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। उसका रीजन देखा, एटॉमिक चार्ज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहाँ पे एटॉमिक चार्ज इंक्रीजेस, इसलिए जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और एटॉमिक साइज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे बढ़ते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज आपको समझा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी required to move the one valence electron from isolated neutral gases atom. तो एनर्जी लगती है, किसके लिए एनर्जी लगती है? वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, न्यूट्रल एटम से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं आइसोलेशन एनर्जी. तो अक्रॉस द पीरियड देखो, अक्रॉस द पीरियड अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है. अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है. और एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. और आइसोलेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. या आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द पीरियड में. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अक्रॉस द पीरियड वन इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ये अक्रॉस द पीरियड में क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. और डाउन द ग्रुप, अभी डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज. तो ग्रुप में क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो. और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीज होती है, यहाँ पे क्या होती है? डिक्रीज होती है. ओके, तो देखो, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आइसोलेशन एनर्जी इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी समझा, अक्रॉस द पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है. लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम में हमसे जैसे जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है. ओके, अंडरस्टूड. तो हम फोर्थ देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो इजी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. अभी देखो, लेफ्ट साइड में देखो सब मेटल दिखेंगे, राइट साइड में नॉन मेटल देखेंगे. तो मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल हैव टेंडेंसी टू 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. वो क्या करता है? मेटल लूज करता है. आफ्टर द 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 5 6 7 वो क्या करते हैं? ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव तो एक्सेप्ट करते तो निगेटिविटी बढ़ जाती है टूवर्ड्स द पीरियड. देखो, यहाँ पे सब मेटल है, यहाँ पे सब नॉन मेटल है. तो जैसे पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं. और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? अक्रॉस द पीरियड यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? अभी लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? बढ़ गई. बराबर. यहाँ से क्या? ये ऑक्टेट यहाँ पे नियॉन का तो कंप्लीट हुआ ऑक्टेट. तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछा, नेगेटिविटी एलिमेंट पूछा, तो आप क्या लिखेंगे? फ्लोरीन. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो टूवर्ड्स द अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है. और डाउन ग्रुप मीन्स ऊपर से नीचे. अभी ये देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिव ये सब पॉजिटिव है. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप भी क्या होती है? ये इंक्रीज हो जाती है. इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है.
तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड टू टेंडेंसी ऑफ एटॉम और मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अभी देखो नोबल गैस में तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करते, दे डोंट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देखो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है अक्रॉस द पीरियड। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्जेस, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज हो जाता है अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड? अभी फिफ्थ कैरेक्टर से मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। तो व्हाट इज अ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक? देखो लेफ्ट साइड में सब मेटल है और राइट साइड में नॉन मेटल है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मीन्स क्या, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। अभी अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड में लेफ्ट टू राइट, देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्योंकि मेटल हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं, देखो ये वन इलेक्ट्रॉन, वन या टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, मेटल लूज करते हैं और दे फॉर्म अ कैटन, कैटन फॉर्म करते हैं, कैटन पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। ये देखो ये पॉजिटिव, ये वन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव, ये टू इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, थ्री इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव, और मैग्नीशियम ने टू इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस टू आएगा, एल्यूमिनियम ने थ्री इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस थ्री आएगा। तो दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। समझा? सिंपल है, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल, तो अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, एंड डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। अभी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, ओके। द लास्ट वन इज अ नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इज रिफर टू टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू फॉर्म एनएन, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन के इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो डेफिनेटली नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रॉन across the period, across the period and down the group। अभी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, अक्रॉस द पीरियड, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, एंड डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सब नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज क्योंकि ये गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं, और ये इधर डाउन द ग्रुप में क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो 10 तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अभी लास्ट है हमारा, तो क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने टेबल ड्रॉ किया है इसका, ये देखो एटॉमिक साइज क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो जाती है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है, पुल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते थे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होते थे। और डाउन द ग्रुप देखो वन सेल बढ़ गया तो क्या हो गया, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गई। अभी देखो ये तीनों सेम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो डेफिनेटली अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज हो गई, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गई। एफिनिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो गई अक्रॉस द पीरियड, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो गई।
अब मेटालिक कैरेक्टर्स, यहाँ से मेटल होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं, तो डिक्रीज डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएंगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गए। नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक अक्रॉस द पीरियड, नॉन मेटल, अभी यहाँ पे नॉन मेटल होते हैं लेफ्ट साइड में, तो डेफिनेटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस एंड फ्रॉम top to bottom, that means down the group, the metallic characteristic, non-metallic characteristic decreases. Understood? तो हमारा यहाँ पे चैप्टर पूरा खत्म हुआ विद इन द 40 मिनट्स में, तो एक विद इन द स्लॉट में हमारा चैप्टर पूरा हो गया। ओनली वन एमसीक्यू हम देखेंगे, बाद में हमारा पीरियड एंड हो जाएगा। तो इसके ऊपर, ये चैप्टर के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर और बाकी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको एक एमसीक्यू में दिया है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इसके एटॉमिक नंबर के ऊपर है, एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है एलिमेंट का 282। तो उसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर हम एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ये देखो 13 है, तो फर्स्ट में 2 आएगा, बाद सेकंड में 8 आएगा, थर्ड में 3, रिमेनिंग में 2 + 8 + 3 13 हो गए, 2 + 8 + 4 14 हो गए, 2 + 8 + 5 15 हो गए। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 + 8 + 2, तो 12। ये का फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, 12। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, अभी ये 12 है, तो ग्रुप, तो मैंने पहले ही बोला है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। अभी देखो ग्रुप ऐसे, ग्रुप मीन्स क्या, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स डाउन द ग्रुप, मीन्स वर्टिकल कॉलम में। तो देखो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके जो उसकी वैलेंसी होती है, आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होती है वो ग्रुप रिलेटेड करता है। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2। तो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप पूछा है, तो इसका ग्रुप क्या है, 2 ग्रुप है। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, तो टू विच पीरियड डज एलिमेंट बिलोंग, अभी ये सेकेंड ग्रुप में जो आउटरमोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप है, बराबर, जो उसकी वैलेंसी होती है वो उसका ग्रुप है। तो ग्रुप क्या है, 2 है, आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ग्रुप 2 है। ओके, बाद में उसका पीरियड पूछा है, ये कौन से पीरियड में बिलोंग्स करता है, तो पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1 2 3, तो डेफिनेटली पीरियड का क्या होगा, नंबर ऑफ सेल मीन्स ये थर्ड पीरियड में आएगा। ये कौन से पीरियड में आएगा, ये देखो 1 2 3, ये कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में है। देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, तो थर्ड ग्रुप में आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेकेंड ग्रुप में आएगा, और पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, वो थर्ड पीरियड में आएगा। और लास्ट पूछा है विथ विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट विल बी दिस एलिमेंट रिजेंबल, एटॉमिक नंबर आर गिवन इन ब्रैकेट। अभी देखो क्या क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ये रिजेंबल्स है क्या, 7। बाद में दिया है बेरिलियम 4, उसका एटॉमिक नंबर भी दिया है, आर्गॉन 18, बाद में दिया है क्लोरीन 17, ऐसा दिया। तो अभी कौन सा देखो, केमिकली सिमिलर, बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 और 5 नाइट्रोजन का, इसका 2 और 2, इसका 2 8 8, इसका 2 8 7। तो कौन सा रिजेंबल्स है, देखो कौन सा रिजेंबल्स है, तो कौन सा है रिजेंबल्स, बेरिलियम। देखो अभी देखो ये 3 सेल है, ये डेफिनेटली नहीं आएगा, ये भी 3 सेल है, तो डेफिनेटली नहीं आएगा। अभी बेरिलियम
तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का देखो 2 और 5 है, तो डेफिनेटली इसकी वैलेंसी कितनी है 3 है। ये क्या करता है गेन इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होंगी इसके साथ। ये मैग्नीशियम है तो इसके साथ इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो ये कट हो गया, नाइट्रोजन कट हो गया। अभी बेरिलियम देखो, बेरिलियम बेरिलियम 2 और 2 4 है उसका एटॉमिक नंबर 2 और 2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है उसकी वैलेंसी सेम है, तो सेम वैलेंसी सेम प्रॉपर्टी, एक के नीचे एक आएंगे, तो ये क्या है ये लागू पड़ता है बेरिलियम, सेम प्रॉपर्टी है। आर्गॉन देखो, ये तो आर्गॉन डेफिनेटली नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है लास्ट ग्रुप में, और ये हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन है, और ये आर्गॉन ये नोबल गैस है, ये हेलोजन ग्रुप है, डेफिनेटली अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन बेरिलियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी सेम है, तो एक के नीचे एक आएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से मैच हो जाती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेरिलियम। अंडरस्टूड। तो ऐसे एमसीक्यू में फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीरियड क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके एलिमेंट पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट पूछ सकते हैं, ये कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल में है क्या, अल्कली मेटल में है क्या, हैलोजन ग्रुप में कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा है, कुछ भी ऐसा ये कैरेक्टरिस्टिक यूज करके नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स मोस्ट मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट कौन सा ऐसे एग्जांपल देके और उसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सो आपको ये सब समझ में आएगा। इजी चैप्टर है, उसके ऊपर कुछ भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, आपको बेसिक फंडामेंटल सब मालूम है, तो आप कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में तो आप डेफिनेटली ये चैप्टर में स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो एक ही स्लॉट में ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। सो बाय बाय।